अच्छा, सबसे पहले तो आप सबसे माजरत है। हमारे सारे साथी बता रहे हैं कि 12 बजे से आपको इंतजार करना पड़ा। हाँ, अब क्या है कि इलेक्शन के माहौल में इतनी मोहलत रहती है दोनों तरफ, क्योंकि आज नॉमिनेशन का सेकंड लास्ट डे था, तो बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट वहां पे थे और रश भी रहा। बहरहाल हमें खुशी है। और जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो सबको ये मुबारकबाद है कि एक खुली फिजा में जमहूरी अमल हो रहा है वादी कश्मीर में। 25-30 बरस जो हमने मंजर देखा कि जो ही इलेक्शन या वोटिंग का ऐलान होता तो दूसरी तरफ से हड़ताल का आह्वान हो जाता, कॉल होती और यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती। इस बार जमहूरी अमल क्या है उसका एहसास लोगों को पहली बार हुआ, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करना। इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण उन्होंने हमें मुहैया करवाया। आपने देखा डीडीसी की इलेक्शन में भी 70-80% तक वोटिंग हुई है, और अभी हाल ही में हुए पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो नेशनल एवरेज थी लगभग उसी के मुकाबले में 60% के इर्द गिर्द। तो ये जब आप याद करेंगे वो जमाना कि जब 7, 8, 10% वोट हुआ करता था और उसी से एमएलए भी चुने जाते, एमपी भी चुने जाते, सरकारें भी बन जाती। बल्कि मैंने तो एक बार पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि कहीं शायद ऐसा कानून आए कि मिनिमम थ्रेशोल्ड तय कर दिया जाए कि कितना वोटर टर्नआउट हो, ताकि किसी एमपी या एमएलए को रिकग्निशन दी जा सके अपने उस खित्ते का तर्जुमान होने की। क्योंकि पार्लियामेंट में जहां 15, 18, 20 लाख वोटर होता है, महज 1 लाख वोटर या 10% वोटर कहां तक अपने आप को तर्जुमान कहला सकता है। और मुझे लगता है कि अगर उस नुक्ते नज़र से देखें तो पहली बार कश्मीर वादी में आम शहरी की जमहूरी हसरतों को भी इजहार करने का मौका मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी इज फाइंडिंग इट्स आउटलेट इन कश्मीर वैली। दूसरा, एक बड़ी बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज ही कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी भी यहाँ पर दौरे पर हैं, और कुछ वक्त पहले वो रामबन में मुखातिब थे लोगों के साथ भी, मीडिया के साथ। And unfortunately, what he said, I think you have the answer to that, because today we live in an evidence-based era. It is not that what I say you would agree or what he says you would agree. It's an era of evidence-based facts. Tark tathya tulna. Even before I finish saying what I said, a small child would take out a mobile from his pocket and check for the facts. Rahul Gandhi says कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और शुरू किया है। आई डोंट हैव टू आंसर दैट बिकॉज द आंसर इज विद यू। यू हैव बीन कवरिंग जम्मू कश्मीर, यू बीन कवरिंग कश्मीर वैली ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। आपने वो जमाना देखा। इन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाई गई नफरत की वजह से यहाँ पर दहशत पनपी, आतंक पनपा। For 30 long years, we had to live in the nightmare of terrorism, militancy, perpetuated by hatred, perpetuated by communal disharmony, and ruining the inherent cultural fabric of Kashmir, because Kashmir was always known for composite culture. And this was a region of the country where we never had any kind of disharmony among the communities. Even following the partition rights in 1947, Mahatma Gandhi said कि यहाँ से मुझे ray of होप दिखाई देती है, रोशनी की किरण दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। उस पुरअमन कश्मीर को, उस अमन पसंद अवाम को आपने ऐसा जहर घोला अपनी छोटी सियासत की खातिर। एंड देन यू ऑल्सो डिड नॉट हेजिटेट ज्वाइनिंग हैंड्स विद द परपेट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, एंड यू ruined in the process 3 generations of Kashmiris over the last 3 decades. एंड जब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्कत के बाद, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट, आफ्टर लॉट ऑफ सिंसियर
endeavor, Prime Minister Modi has been able to restore that normalcy when you can, with liberty, move around in Lal Chowk whenever you want to have an ice cream. Or in the evening, if you have the mood, you can go to Adus for a kebab. ये माहौल ये मोदी जी की देन है। जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आज़ादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए राम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड, they are actually looking for it to be restored again. They want to push back Jammu Kashmir, particularly Kashmir Valley, into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out with tremendous effort. And I'm sure the common man walking in the streets of Srinagar will never allow that. This is a land of aspiration. Our youth is highly aspirational. He does not wish to miss the bus. Today, India is the 5th economy in the world. We are the 3rd startup system in the world. We have risen in the global innovation index from 81 to 40. We are becoming the most favorite destination in the world, both for entrepreneurship, both for employment. And the Kashmiri youth, being aspirational, does not wish to miss that opportunity, nor do we have any right to deprive him of that. और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये मोदी जी की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये संकेत दे रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वही दौर वापस आए, वही 8% वोटर हो। और इलेक्शन ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन टॉकिंग लाइक दिस instead of celebrating this festival of democracy. I've been saying again and again, I said rising above the party lines, whatever be the party, I think the biggest celebration in Kashmir Valley today is that we have every political party coming out for campaign. And we have every section of society coming out to cast its vote. That's how the vote percentage has gone up so high. Is that not something to celebrate? And it is happening in a very harmonious, composite manner. No stone pelting, no hartal. Do we regret this? Do we not want this? And are we ready once again to place the future of our children, next generation, at the altar of our politics? If that be so, I think we have to get rid of such political parties and politicians. The sooner we do, the better for all of us. और मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि आज के दौर में कश्मीर से एक कहावत बड़ी मशहूर थी। डॉक्टर अली हमारे पुराने साथी हैं, उस ज़माने में उन्होंने देखा है कि हमारे यही सियासतदान कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों के 3 बयान अपनी जेब में रखते थे। एक दे देते थे श्रीनगर में, दूसरा जम्मू पहुंचकर, और तीसरा दिल्ली। और अखबार यहाँ पहुंचती थी 2 दिन के बाद। एक अब्दुल्ला साहब हुआ करते थे, उनके यहाँ आती थी 2 दिन के बाद दिल्ली का अखबार, या चंडीगढ़ का 3 दिन के बाद। तब तक भूल जाते थे तीनों बयान और तीनों अवाम को गुमराह कर देते थे। आज थैंक्स टू गाइज लाइक यू, फ्रेंड्स लाइक यू, आज जो हम यहाँ बैठ करके कह रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में श्रीनगर में, इसकी गूंज उसी वक्त कन्याकुमारी तक सुनाई देती है। और जैसे मैंने कहा, मेरी बात खत्म होने से पहले आप उसकी तस्दीक भी कर लेते हैं। सो रियल टाइम टेस्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग। लेकिन इनको, जैसे मैंने उस दिन कहा, some of these Kashmir centric politicians are still trying the tricks of the last election, but the voter has moved on, the media has moved on. ये समझते हैं आज भी वो 3 बयानबाजी वाला माहौल और दौर जिंदा है, लेकिन आज वो नहीं। और मुझे यकीन है जो मोदी जी ने ये माहौल बहाल किया है, जिसमें पुरअमन तरीके से हमारा इलेक्शन होने वाला है। आज भी आपने देखा, दिस इज सेकंड लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट फेज, कितने पुरअमन तरीके से दिल खुश हो उठा वो नज़ारा देख करके कि बैक वक्त, एक ही वक्त में 3-4 पार्टियों के उम्मीदवार वहां पर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे थे। इज देयर अ ग्रेटर सेलिब्रेशन, ग्रेटर जुबिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लैंड विच हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ दिस? और ऐसा कहना, इसका मतलब है कि आप कश्मीर और कश्मीर वासियों के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक आवर स्ट्रेंथ इन दिस war against
terrorism, a war against militancy is the strength of the common man. तो कश्मीर का आम इंसान हमेशा चाहता था टू मूव ऑन इन दी जर्नी लेड बाय मोदी, लेकिन एक खौफ का पर्दा उसे रोके रखा था। जब वो पर्दा हट गया तो देखिए कितनी तादाद में वो सामने आया। वो कहता देख तो सही कैसे हसरत से तुझे देखते। ये आवाज सर जो फर्स्ट फेज है पूरे कश्मीर में 16 सीट्स पे इलेक्शन में जा रही है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 7 कैंडिडेट्स किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि पीस रेस्टोर हुआ है, डेवलपमेंट हुई है 3/7 के बाद, बट व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ फील्डिंग कैंडिडेट्स? there are two separate things. They're two separate things. Then you fielding candidates or number of the candidates fielded has no correlation with the existence of peace. Does that mean that there is no peace? Will that anybody deny? Statistics put forward not by me, by anybody else, even by you, show that the stone pelting is now 0%. Civilian killings have gone down to one single digit. How many candidates are fielded from which constituency or from which area by which party is a strategic decision of each of the party, not only BJP, even other parties. Then you can ask the national conference why they are fielding candidates in some of the constituencies. So that's a political strategy adopted by each of the political parties depending upon their assessment and their study of the situation. नहीं, but they have not left any seat uncontested. So you have left 8 seats back, 9 seats. No, that's not true. That may be a strategic move also. Dr. Saab, you were slowly